बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में बस आज 5 दिसंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो एकदम हमें फ्लैट नोट पे निफ्टी इंडेक्स क्लोजिंग दिखाई पड़ी। बट इसी बीच में गैस आपने नोटिस किया, पिछले 3-4 दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से मार्केट में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस हमारे पोर्टफोलियो में ये दिखाई पड़ चुकी है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर पोर्टफोलियो कब भागेगा, बट ध्यान रखिएगा, जब मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करता है, मार्केट में कंफर्मेशन ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, तब दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो मिड कैप और स्मॉल कैप श्रेणी से हैं उसमें हमें वन बाय वन करके रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसी बीच में गैस एक मिड कैप की बहुत ही शानदार केमिकल कंपनी है जिसमें अभी के टाइम में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में गैस अगर इनके गाइडेंस Q3 में सही आते हैं, जो कि बहुत दूर नहीं है, जिसमें हमें एक मेजर ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस, चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग का फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें देखने को मिल रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मुझे याद है मैंने इसको कवर किया था 1 महीना पहले, बिकॉज उसमें हमें टेक्निकली एक ब्रेकआउट की संकेत देखने को मिल चुके थे। और ऑफकोर्स गैस 9 नवंबर को इनके आने वाले थे नंबर्स के पहले गैस काफ़ी भाग रहा था, और नंबर्स के बाद हमें 10% के आसपास मेगा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बट दोस्तों, बहुत लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट देख के एनालिसिस करा। आपने देखा कि इस क्वार्टर में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनी के प्रॉफिट बहुत डाउन हुए थे, बिकॉज मार्जिन का इशू का ऐसे कॉमन प्रॉब्लम था जो रशिया यूक्रेन के बाद हमें अचानक से Q2 में देखने को मिला। बट दोस्तों, ये टेम्प्रोरी है, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज अभी के टाइम में गैस क्रूड में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है गैस कि बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में नंबर्स के बाद जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, उसमें हमें वन बाय वन करके जो स्ट्रेंथ है वापस लौटते हुए देखने को मिल रही है। गैस के नंबर्स के बाद मैंने कमेंट्री नहीं दी थी, मैं इधर पर गैस दीपक नाइटेड के बारे में कवर कर रहा हूँ। इसको कवर करने की खास बात क्या है दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस LIC सहित बहुत सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस ने अपने स्टेक को बढ़ाया था। यस, इस क्वार्टर की बात की जाए, नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थे, लेकिन दोस्तों टॉप लाइन में कोई भी हमें गिरावट ऐसा कोई बड़ी दिखाई नहीं पड़ी थी। तब कोर्स गैस कोई कंपनी अगर टॉप लाइन ठीक रखती है, मतलब जो सेल्स की बात की जाए, प्रॉफिट अगर टेम्पोरली बेस में अगर डाउन होते हैं, तब कोर्स गैस वो कभी भी कंपनी मैनेज कर सकती है अपने हाई जो इनपुट कॉस्ट को कम करके। बिकॉज वो पता है कि इनके जो प्लांट में आग लगे थे, जिसके वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली गैस किसी की जान नहीं गई थी। ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कंपनी के जो इनपुट कॉस्ट है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी, बिकॉज ये गैस अपने प्लांट में उधर पे कोल यूज़ कर रहे थे। बट अभी के टाइम में गैस गैसेस यूज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से इनपुट कॉस्ट काफ़ी हाई हो चुका है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी प्राइस। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम में Q3 का जो एंटिसिपेशन है, ये पूरा स्टॉक के अंदर रिफ्लेक्ट दिखाई ज़रूर दे रहा है। गैस की स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली, तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। इसके पहले भी गैस आपको याद होगा कि 600 के लेवल से मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको बहुत बार कवर किया, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है। गिरावट हुई है, 1 साल में पैसे नहीं बने, लेकिन दोस्तों जिन्होंने पहले पैसे बनाए वो आज भी इसको होल्ड करते हैं। 1 साल में पैसे नहीं बनेंगे और वन बाय वन करके गैस अगर आप निकलते जाएंगे तो फिर आपके बेचते स्टॉक भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज भी अगर आप देखें 2% के आसपास अपसाइड दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन दोस्तों 2350 का लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे कैसे बहुत बड़ी गैप फिलिंग है जो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे चार्ट पे तोड़ने की कोशिश कर रही है। 5 दिन की बात की जाए, 5 दिन में गैस अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 दिन में अगर आप देखें स्टॉक में हमें 6% के आसपास स्मार्ट रिकवरी दिखाई दे चुकी है। बात पूरे साल भर की, तो जिनके साल भर में पैसे नहीं बने, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फियर ऑफ मिसिंग आउट करके जो स्टॉक बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चले गए हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं, उसको आप चेस ना करें। देखें कि कौन कौन सी कंपनी अभी के टाइम में 25% 30% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, जिनके बैलेंस शीट में दम है कि आने वाले कल में अगर वो 15-20% ऐसे गिरता भी है तो उसे बाउंस बैक करने की क्षमता है या फिर नहीं। बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसे जो वेज फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, ये पूरे हद तक विजिबल है। तो ऑफकोर्स कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये इसको तोड़ेगा वॉल्यूम के संग, तो ऑफकोर्स कैसे इस कंपनी में अच्छी खासी ब्रेकआउट हो सकती है। की बात की जाए 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस की, तो ऑफकोर्स कैसे 5 ईयर्स में पैसे 11 टाइम्स मामूली बात नहीं, और कोई कंपनी का इतना पैसा बनाती है तो ऑफकोर्स कभी ना कभी कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर दिखाई पड़ेगी। एग्जैक्ट टाइम कब होता है ये किसी को पता नहीं, लेकिन दोस्तों इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साइडवेज पैटर्न इसको तोड़ के जो लो फॉर्मेशन हो रही थी, उसके बाद कैसे अभी के टाइम में काफ़ी स्टेबल मूव दिखाया है। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए, ये कैसे अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर जेम ज़रूर है। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में कैसे बताने की आवश्यकता नहीं कि मार्केट में अगर आप रहेंगे तो प्लस माइनस देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिली, ये क्या रेंटेड बिजनेस से थी? बिल्कुल नहीं गैस। मैंने आपको साफ साफ बताया कि फिनॉल्स में जो डिमांड इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है,
और जो क्राइसिस गैस वर्ल्ड में हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, खासकर यूरोपियन कंट्री में, जर्मनी में, ये गैस +1 चाइना की पॉलिसी से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी हो सकती है, जिसको ये पूरा मार्केट बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। आपको पता है कि इसके पहले गैस मैंने केमिकल को लेकर बहुत बार कवरेज दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि +1 जो यूरोप पॉलिसी है, इसमें इंडियन केमिकल कंपनी को बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। ऑफकोर्स गैस ये एक ब्रेकआउट कंटेंडर हमें दिखाई पड़ता है, और मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए गैस इस कंपनी में लंबे अवधि के लिए भरोसा कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गैस, केमिकल के 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और मैंने क्या बताया गैस कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट पैसे उन्हीं के बनेंगे जो टिकेगा। जो नेगेटिविटी से कैरिड अवे होते हैं, बार बार एग्जिट और एंट्री करते हैं, वो पैसे नहीं बना पाते हैं। रही बात कैसे स्टॉक की 1 साल हाई की 2690 है, बट येस अगर आप लाइफ टाइम हाई की बात की जाए तो वो हमें वही 3000 के आसपास दिखाई पड़ते हैं, जो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मोमेंटम क्रिएट हुआ ये पूरे हद तक तोड़ सकता है। रही बात वैल्यूएशन की, तो 30-35 के आसपास पी है, जो मेरे हिसाब से रीजनेबल है। बिकॉज कंपनी के दोस्तों अगर आप आर पे ध्यान दें, आर पे ध्यान दें, केमिकल का 20% के आसपास जो आर होते हैं वो अति उत्तम होता है, जो गैस 2x है। रही बात इनके आर की, ये भी गैस बहुत ही मैग्निफिकेंट 37% के आसपास दिखाई पड़ते हैं। इसके बारे में गैस मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आप देखें तो 1681 से गैस इस क्वार्टर में कितने सेल्स हुए थे, 1962, मतलब गैस सेल्स में कंपनी ने कोई भी खराबी नहीं थी। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें डाउन था, बट दोस्तों को पता है कि हर एक फ्रंट में कंपनी बहुत मुश्किल होती है कि ईयरली और क्वार्टरली दोनों को बीट करे। लेकिन दोस्तों को पता है कि ह्यूज कैपेक्स के संग कंपनी कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको फोकस करे, जिसके वजह से और भी एडिशनल जो केमिकल्स है कंपनी उस पर काम करे। बिकॉज इनकी डिपेंडेंसी गैस अभी के टाइम में फिनॉल्स में काफ़ी हाई हो गई है। जो कंपनी देख रही है कि हाई मार्जिन जो बिजनेस है, हाई मार्जिन जो प्रोडक्ट है, जिसमें बहुत सारे अलग टाइप के जो फिनॉल्स होते हैं जो इको फ्रेंडली होती हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता कंपनी कर भी रही है। एक समय गैस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन हर क्वार्टर में 20% से ऊपर था। क्या हुआ दोस्तों, आप जाकर चेक करिए कि लास्ट 6 महीने में क्रूड में कितना उतार चढ़ाव हुआ है। ऑफकोर्स क्रूड में कैसे अगर तेज़ी आती है तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन से फॉलो होते हैं, बिकॉज क्रूड दोस्तों इनके लिए बहुत ही रॉ मटेरियल है। और यही रीज़न है कि इनके प्रॉफिट में हमें एक मैसिव डिक्लाइन होता हुआ दिखाई पड़ा था, 250 से 174 और 235 से 174। लेकिन दोस्तों क्या ये हमेशा रहेगा? नहीं। आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे गैस ऑपरेटिंग मार्जिन 22 से 14 होते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इनपुट कॉस्ट बहुत ही बढ़ रहे हैं। और यही रीज़न है कैसे केमिकल के सारे स्टॉक्स ने 1 साल में हेवली अंडर परफॉर्म किया। बट ये जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है कैसे जिनके अंदर अर्निंग्स कदम है, उस पर कोई भी डाउट ना करें। कंपनी का काफ़ी कैश रिच है। रही बात इनके कंपाउंडेड सेल्स की, जो अपने आप में गैस 25%, माई गुडनेस बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इनकी कंपाउंडेड सेल्स की बात की जाए 30-40% के लगभग है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, यही बहुत ही अच्छे हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के सीएजीआर पर अगर आप ध्यान दें तो 1 साल में गैस आपको बहुत ही निराश होगा। लेकिन अगर आप 10 साल का सीएजीआर देखें तो माई गुडनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर आप 3 या 5 ईयर्स का भी देखें, कंपनी बहुत ही अच्छे से पैसे बनाए हैं निवेशकों की। रही बात आरओई की, ये भी गैस बहुत ही मजबूत हमें दिखाई पड़ जाते हैं। कंपनी पे मैंने क्या बताया गैस कि फोकस आपको करना की आवश्यकता, कन्विक्शन। आप स्टॉक तो गैस मुझसे सुन लेंगे, या वेरियस चैनल्स हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको पता तो चल जाएगा स्टॉक के बारे में। लेकिन दोस्तों कन्विक्शन कहाँ से बिल्ड करेंगे? तो ये सब जो गैस मैं आखिर आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखें, उनके अगेंस्ट में रिजर्व देखें, उनके अगेंस्ट बोरिंग्स देखें कि कंपनी अगर आने वाले एक आध क्वार्टर में अंडर परफॉर्म करती भी है प्रॉफिट सेंस में, मार्जिन सेंस में, क्या कंपनी टिक पाएगी? कंपनी टिकेगी दोस्तों तो आने वाले 5-10 साल में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज असली पैसा का इस 10 साल का वो 2-3 साल में ही बनेंगे, जहाँ पे गैस कंपनी पीक पे अपने सेल्स और प्रॉफिट को जनरेट करेगी। तो ये छोटा टाइम जहाँ पे गैस मार्केट में थोड़ी सी उतार चढ़ाव है वेरियस कंपनी के मार्जिन में, आपको दोस्तों यहाँ पे कॉन्फिडेंटली अच्छी कंपनी को होल्ड करने की आवश्यकता ज़रूर है। होता है गैस जो सालों से होता हुआ देखने को मिलता है, स्टॉक नहीं चलता है, तब देख सकते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग 35.50 से 33.82% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है। बट डीएस ने गैस और एफआईएस ने अपने स्टेक को ही बढ़ाया है। रही बात गैस इधर पे बहुत ही एग्रेसिव है एलआईसी, अपने स्टेक को मल्टीपल टाइम्स किए भी हैं, तो हमें किसी इंस्टीट्यूशन को ब्लाइंडली फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यस, जो चार्ट पे गैस कंडीशन इमर्ज हो रही है उसको आप अनदेखा भी नहीं कर सकते। क्यों बोल रहा हूँ? इसके पहले गैस मैंने को बताया भी था, गिरेगा तो गिरने दीजिए, बट फिर से अच्छी कंपनी बाउंस बैक ज़रूर करती। कितने दिन हुए दोस्तों? इनके नंबर्स बस 3 वीक पहले आए थे, स्टॉक में गिरावट हुई थी, बड़ी हल्ला चिल्ली हुई थी, बट फिर से कैसे स्टॉक में धीरे धीरे रैली हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। और एक बार गैस मार्केट में और तेज़ी आती है तो स्टॉक में फोमो बाइंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे कैसे एक बहुत बड़ा गैप था जिसको कंपनी फिल करने की कोशिश कर रही है। तब कोर्स 2300 के आसपास गए, 2350 के पास इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये स्टेबल हो जाता है इस लेवल पे तो आने वाले कल में कैसे एक मेजर ब्रेकआउट भी हमें दिखाई दे सकता है। बिकॉज एक समय गैस जब बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, स्टॉक दोस्तों हाईली ओवरसोल्ड जोन पे चला गया था।
अभी के टाइम अगर आप देखें तो मीडियन पे गैस एकदम सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है गैस कि एक आध 2-3 महीना और आपको कंसोलिडेट करे, लेकिन जब स्टॉक आपके हाथ से निकलेगा और जब अच्छे अर्निंग्स समझ में आने लगेंगे मार्केट को, जहाँ पे प्रेशर नहीं रहेगा मार्जिन्स का, ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बिकॉज अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 महीने से गैस कोई पैसे नहीं बने। तो सेम ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हुए थे कि 16 से 18 महीना पैसे नहीं बने, और एक आध महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में कैसे स्टॉक डबल हो गया। आपने देखा कि रेलवे के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। वीबीएल की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, ढेरों एग्जाम्पल हैं। आपको टाइम देने की आवश्यकता है, और गैस जो लेवल्स हैं इसको आप फोकस करें। बहुत लोग पूछेंगे सर खरीदना कहाँ है, मुझे लगता है कि आप अभी खरीद सकते हैं। और हर एक 7 to 8% की फॉल में ऐसी कंपनी को ओवर लोकेशन ना करें, बट कंटिन्यू करें। रही बात गैस लॉन्ग टर्म होल्डिंग अगर आप करेंगे तो छोटी मोटी गिरावट से पैनिक नहीं होगा। एक क्वार्टर में गिरेगा, दूसरे क्वार्टर में रिकवर भी होगा, लेकिन जिस क्वार्टर में नंबर्स बहुत ही अच्छे आएंगे, उम्मीद से बेहतर आएंगे, तब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बिकॉज अगर आप देखें जो RSI इंडेक्स है इस मंथली चार्ट में एक समय हाईली ओवरबॉट जोन पे था, अभी के टाइम में क्या 60 के आसपास है। जो फेयर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और इसमें स्ट्रेंथ लौट रही है, इसको भी आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट इसको फोकस करें, और लिए हुए तो बिल्कुल पैनिक ना करें। बिकॉज मुझे लगता है अगर टेक्निकल ब्रेकआउट इसमें अगर होता है 2350 के ऊपर, अगर सस्टेनेबल वॉल्यूम्स होते हैं, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।